आरा शहर के मझौआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के जुबली हॉल में शुक्रवार को नगर रामलीला समिति की तैयारी संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह, संचालन संरक्षक अवधेश कुमार पांडे एवं धन्यवाद ज्ञापन सचिव विष्णु शंकर गुप्ता ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि मैं शहर की बेटी हूं और बहू भी हूं। मैं सामान्य नारी नहीं हूं। मैं अध्यक्ष पद की लड़ाई नहीं लड़ रही हूं। मैं नारी की सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ। भगवान राम सृष्टि भी हैं और सृष्टा भी हैं। राम दृष्टि भी हैं और दृष्टा भी हैं। हम सनातनी हैं। भगवान श्री राम एवं कृष्ण के वंशज हैं। जो सक्षम है वह अपना अधिकार अवश्य लेगा। लोग कहते हैं कि 400 साल पुरानी रामलीला की संस्था है। आज मैदान की स्थिति आप देख सकते हैं। हम रामलीला मैदान की स्थिति सुधारना चाहते हैं। उस मैदान का उपयोग गरीब बच्चियों की शादी व अन्य सामाजिक कार्यों के लिए होगा। रामलीला को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। रामलीला समिति का रजिस्ट्रेशन हो गया है। बैंक में खाता भी खुल गया है। आपको शोभा यात्रा में शामिल होकर कार्यक्रम को भव्य बनाना होगा। हमें धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा। मुझे श्रद्धा एवं भक्ति आती है। समान गति से हम सबको आगे बढ़ना होगा। सनातन से ही समाज एक हो सकता है। सत्य कभी झुकता नहीं। रामलीला मैदान में ही रामलीला होगी और वहीं राम का गान होगा। वहीं कोषाध्यक्ष मेजर राणा प्रताप सिंह ने कहा कि हम फौजी हैं। मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता हूं। रामलीला के लिए बैंड पार्टी धर्मशाला समिति का रजिस्ट्रेशन हो गया। बैंक खाता भी खुल गया है। हम सब मिलकर रामलीला करेंगे। आपका सहयोग चाहिए। संरक्षक मंडल के अवधेश कुमार पांडे ने कहा कि हम लोग सभी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। राम सनातनी हैं। राम सबके हैं। उपाध्यक्ष शंभू चौरसिया ने कहा कि हम पूरा ईश्वरीय कार्य करते हैं। लोग प्रभु श्री राम के कार्य के लिए आए हैं। अध्यक्ष महोदया रामलीला में अच्छे ढंग और अनुशासित तरीके से कर रही हैं। रामनवमी शोभा यात्रा समिति की तरफ से अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। समाज को कटघरे में खड़ा कर दिए। एक साथ बैठ नहीं सकते हैं। आप क्या संगठन चलाएंगे? हिंदू धर्म में जल्द कोई महिला नहीं आती है। डॉक्टर अर्चना सिंह को समाज पर गर्व है। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर पुष्पा कुशवाहा ने कहा कि भगवान राम के कार्य में सहयोग के लिए मैं यहाँ आई हूँ। राम की लीला में कुछ लोग रावण लीला कर रहे हैं। अर्चना सिंह के नेतृत्व में रामलीला अच्छे ढंग से हो रहा है। तमाम लोग एकजुट होकर रामलीला की मर्यादा को कायम रखें। वहीं शहर के प्रख्यात सर्जन डॉक्टर विकास सिंह ने कहा कि हम संगठित नहीं रहे तो हमारा विनाश तय है। छोटी छोटी गलती को हम भूलकर हमें संगठित होना होगा। रामलीला हमारी पहचान है। वहीं समाज सेवी अविनाश कुमार यादव उर्फ लड्डू यादव ने नगर रामलीला समिति के सभी लोगों कहा कि यह सभी का है, हम साथ रहेंगे। पूर्व वार्ड पार्षद अमरेंद्र चौबे ने कहा कि मैं रामलीला समिति को तन मन धन से सहयोग करूंगा। वहीं पिंटू तिवारी ने कहा कि मैं अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह के साथ हूं। अधिवक्ता मनोज सिंह ने तन मन धन से इनके साथ रहने का बात कहा। जाति वर्ग भेद को भूलकर सहयोग करें। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। रामलीला में राजनीति नहीं करें। अर्चना सिंह के स्कूल में सभी जात के बच्चे पढ़ते हैं। वह जात पात नहीं करती। रामलीला समिति के मनोज कुमार सिंह ने कहा कि जब पूर्व अध्यक्ष ने पद छोड़ा था तब कोई पद लेने को तैयार नहीं था। तब अर्चना सिंह ने बागडोर संभाला था। हम हिंदू भाई भाई हैं। रामलीला में सहयोग का भरोसा दिलाता हूं। वहीं बीजेपी नेता अखिलानंद ओझा ने कहा कि राम का कार्य है। रामलीला भव्य तरीके से होगा। सकारात्मक ऊर्जा से लगेंगे। अधिवक्ता डी राजा ने कहा कि हम राम की सेना है। हम लोग निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। बीजेपी नेता अखिलानंद ओझा ने कहा कि राम का कार्य है। रामलीला भव्य तरीके से होगा। नवीन प्रकाश ने कहा कि किसी को 10 वर्षों तक काम करने का मौका दिया, वहीं कोई 1 वर्ष में आंखों में खटकने लगा है। महिला को सम्मान दीजिए। वहीं पूर्व वार्ड पार्षद सोनू पासवान ने कहा कि नई अध्यक्ष ने समावेशी व्यवस्था स्थापित किया है। इनका कार्य काफी सराहनीय है। पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान अध्यक्ष इस बार बेहतर तरीके से और भव्य रामलीला होगा। जो भटके लोग हैं वो साथ आए। अन्य वक्ताओं में पत्रकार कृष्ण कुमार, राकेश राजपूत, शिवसेना नेता शंभू सिंह, वरीय कलाकार राजकुमार, राकेश कुमार धन्नू, संजय राय ने अपना अपना वक्तव्य दिया। इस अवसर पर नगर रामलीला समिति के संरक्षक राम कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष मेजर राणा प्रताप सिंह, हरेंद्र प्रसाद यादव, रंगकर्मी ओपी कश्यप, संजीव सिन्हा, पत्रकार मनोज सिंह लक्की, सोनू सिंह, जीप सदस्य वंदना राजवंशी, शिवसेना के विक्रमादित्य, शंभू सिंह, अभय विश्वास भट्ट, गोकुल सिंह, सावन कुमार, गुड्डू सिंह एवं अनिल कुमार गुप्ता समेत काफी संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। इस शहर की बेटी हूँ। मैं इस शहर की बेटी हूँ और मैं इस शहर की बहू भी हूँ। लेकिन मैं सामान्य नारी नहीं हूँ। मैं सामान्य नारी नहीं हूँ कि मुझे आंख दिखाकर कोई डरा देगा और भुड़क करके कोई हमें धमका देगा। मैं कोई पद की लड़ाई नहीं लड़ रही। मैं पद की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ। मैं नारी समानता की लड़ाई लड़ रही हूँ और नारी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही हूँ।
कोई प्रेम से आए और यहाँ पर सक्षम आदमी खड़ा हो जाए तो मैं अध्यक्ष का पद त्यागने के लिए तैयार हूँ। मुझे अध्यक्ष पद की जरा भी लालच नहीं है, लेकिन मुझे लालच है अब उस मंच की कि वहां पर कोई गलत काम नहीं हो, क्योंकि राम सृष्टि भी है और राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, और उस राम का हम तिरस्कार होते नहीं देख सकते हैं। हम सनातनी हैं। हम जिस घर में पैदा होते हैं वहां सिखाया जाता है कि जब बच्चे होते हैं तो भगवान श्री राम का, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं। अपने छोटे से बच्चे को हम खिलाते हैं, कान्हा कान्हा कह के खिलाते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जब त्रेता युग में पैदा हुए तो राम हुए और द्वापर में पैदा हुए तो कृष्ण हुए। उस राम कृष्ण के वंशज हैं हम। उस मंच को हम शर्मिंदा नहीं होने देंगे, उस मंच को हम दागदार नहीं होने देंगे। कहा जा रहा है कि मैं नगर रामलीला समिति की कार्यकारी अध्यक्ष थी। मुझे नहीं मतलब है, अध्यक्ष पद से मतलब नहीं है, नारी के स्वाभिमान से मतलब है। अगर कोई सक्षम नारी आज खड़ी हो जाए मैं उसे माला पहनाने को तैयार हूं। एक महिला के नाते उसका तिरस्कार किया जाएगा, हमारी शक्तियों को कमजोर समझा जाएगा। हमारी पूरी आबादी, कहा जाता है नारी समानता, नारी साथ साथ चलेगी, सभी जगह में आरक्षण है, लेकिन मैं आरक्षण की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सक्षमता की। जो सक्षम है वो अपना हक लेगा, चाहे वह किसी जाति संप्रदाय का क्यों ना हो। हम जाति की बात नहीं करते हैं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने सबरी के मीठे बेर खाए थे। उन्होंने अगर किसी को अपने सभा भवन में बुलाया था, अपने राज सिंहासनारूढ़ होने के समय, तो उस केवट को बुलाया था, केवट राज को बुलाया था, ना कि किसी राजे रजवाड़े को बुलाया था। हमारी नजर में तो सभी हमारे भाई हैं, जितने सनातनी हैं सभी एक मंच पर आए, सभी का स्वागत है। एक मुट्ठी के लोग किसी भी संस्था का संचालन नहीं कर सकते। कहा जाता है हम 400 वर्षों से संस्था का संचालन कर रहे हैं। सभी नगरवासी रामलीला मैदान में पहुंचे और देखे कि नगर रामलीला समिति की क्या स्थिति है, उस मैदान की क्या स्थिति है। 400 सालों से अगर एक सोने की ईंट डाली जाती तो 400 सोने की ईंट उस रामलीला मैदान में पड़ी होनी चाहिए। हम सिर्फ उस मैदान की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, उस मैदान को अच्छा बनाना चाहते हैं। 400 सालों से, वर्षों से प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए तरस गया अयोध्या में राम का वास तो हो गया, लेकिन यहाँ का क्या? यहाँ के रमना मैदान में, वीर कुंवर सिंह मैदान में जो रामलीला मैदान है वह का नरक का घर बना रहेगा। वहाँ कूड़े कचरे पड़े रहेंगे, असामाजिक तत्वों का डेरा बना रहेगा, दरवाजा खुला रहेगा तो कोई भी आएगा जाएगा, कोई भी गलत हरकत कर सकता है। अगर एक मैदान है तो वह उस मैदान का उपयोग हो, उस मैदान का उपयोग गरीब बच्चियों की शादियों में हो, उस मैदान का उपयोग ऐसे लोगों के लिए हो जिनके पास शादी करने के लिए, जिनके पास समारोह बनाने के लिए कोई स्थल नहीं है, उनको हम निःशुल्क तरीके से उनको सहयोग करें। उस मैदान का उपयोग ऐसे चीजों में हो, ना कि एक समाज विशेष के लोग उस पर बैठ करके और कहें कि नहीं इस पर मेरा हक है। हम किसी समाज में अपने समाज को नहीं बांटना चाहते। आने वाला समय हम सबों के लिए बहुत भयानक समय है। हमारी पीढ़ियां त्राहिमाम करेंगी, हमारे वंशज रोएंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे जिन्होंने सनातन को बचा नहीं पाए। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमारे जो भी सहयोगी भाई हैं, जो बड़े हैं छोटे हैं, सभी का आदर के साथ मैं कहना चाहूंगी कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको सिर्फ रामलीला की शोभा यात्रा कैसे निकलेगी, कौन आगे होगा, कैसे कैसे हम लोग खड़े होंगे, इस पे हम लोगों को विचार विमर्श अगली बैठक में कर लेना है। बाकी रामलीला की तैयारियों में रामलीला मंडली को कर लिया गया है, जिसका प्रमाण पत्र है मेरे पास। टेंट, लाइट, साउंड, शोभा यात्रा के लिए बैंड पार्टी और अन्य तैयारियां कर ली गई हैं। मैदान की साफ सफाई के लिए हमने नगर आयुक्त को पत्र भी दे रखा है। नगर रामलीला समिति के रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। कौन कहता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं है? देखिए, नगर रामलीला समिति का ये रजिस्ट्रेशन लेटर है।
ये है नगर रामलीला समिति का रजिस्ट्रेशन लेटर। ये हमारा अपना बैंक अकाउंट है। इन्हीं सब चीजों के लिए तो हम लोगों का विवाद हुआ था कि नहीं, सिर्फ 1 साल में रामलीला हो और दरवाजा बंद रहे। सनातन हमारा यह नहीं कहता है। सनातन हमारा यह कहता है, हम लोग तो ऐसे दिव्य लोग हैं जो पहाड़ियों में जाकर, कंदराओं में हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वह तपस्या करते करते नरकंकाल बन गए। और आज हम एक बार साल में एक बार जय श्री राम नाम का नारा लगा रहे हैं और अपने आप को सनातनी मान रहे हैं। नहीं, उस संप्रदाय के लिए, उस पूरी कौम के लिए हमें काम करना होगा। हमें ढूंढना होगा किन्हें हमारी जरूरत है। हमें अपनी धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा, तब हम सनातन की बात कर सकते हैं और तब हम सनातनी हो सकते हैं। इसको लाना, इसको निकालना, ये सब मुझे लगता है ना कि निगम के ठेके का असर है, बाकी कुछ नहीं था। मुझे कहना नहीं चाहिए था, मैं बहुत दिनों से बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे राजनीति आती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है लोग जबरदस्ती हमको राजनीति सिखाना चाह रहे हैं। मुझे सिर्फ श्रद्धा आती है और भक्ति आती है और मैं उसी में लीन रहना चाहती हूँ। और मुझे उस मंच को किसी भी परिस्थिति में, न मैं राजनीतिक अवसर लूंगी उस मंच का, न किसी और को देने की कोशिश करूंगी या इस्तेमाल करने देने की कोशिश करूंगी। हमारा सनातन जातिवादी मानसिकता से बहुत ऊपर है। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई नहीं है। हम लोग पहिया हैं, हम लोग पहिया हैं और जब तक सबकी गति समान नहीं होगी, एक पहिया तेज चलेगा और एक धीरे चलेगा तो पहिया टूटेगा। समान गति से हम सभी को आगे बढ़ना है, तब हमारे देश का विकास होगा, तब भविष्य का विकास होगा और तब भारत देश सशक्त बनेगा। एक बहुत सोची समझी साजिश इस देश के लिए रची जा रही है, क्योंकि जब समाज टुकड़े टुकड़े में समाज होता है ना, यहाँ का समाज, वहाँ का समाज, वहाँ का समाज, तब एक राज्य बनता है और राज्य से राष्ट्र बनता है। अगर हम समाज को बांटेंगे तो ये राष्ट्र भी खंडित हो जाएगा। युवाओं को याद रखना होगा। इसलिए इस समाज को एक करने की कोशिश है और समाज एक हो सकता है सनातन से, और सनातन प्रारंभ होगा हम सभी से, सिर्फ मेरे से नहीं, पूरे हम सभी से। जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, हम सभी सनातनी हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारी बातें आई गई। मैं नहीं चाहती थी कि मीडिया के सामने आऊं और बोलूं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आप न चाहते हुए भी कुछ कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। झूठ बोला गया कि हम लोगों को बैठकों में बुलाया गया। कल भी बोला गया कि हम लोगों को बैठकों में बुलाया गया। मैं अपने सम्मानित पदाधिकारियों से और सदस्यों से बताना चाहूंगी कि बताया गया कल मीडिया को कि उन लोगों को बुलाया गया, वो लोग नहीं आए हैं। ये भी बताया गया कि वो लोग कल अपना त्याग पत्र देंगे। क्यों देंगे भाई? आपसे क्या डर है हम लोगों को कि हम त्याग पत्र देंगे? हम सही हैं और सत्य कभी झुकता नहीं है, सत्य अड़ा रखता है। और एक बहुत ही सुंदर कविता के साथ रामलीला तो होगी, बहुत भव्य तरीके से होगी और उसी मंच पे होगी। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। कोई राजनीति नहीं होगी, सिर्फ राम का गान होगा और राम का गुणन होगा, राम का मनन होगा और उसी रामलीला मैदान के मंच से होगा। हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी, काल के कपाल पर लिखती मिटाती हूँ, गीत नया गाती हूँ, गीत नया गाती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बड़े दुख की बात है कि वर्षों बरस की परंपरा, आरा शहर का इतिहास, रामलीला समिति में अगर कोई बात आती है, बाधा आती है, तो सर्वप्रथम तो इसको आपस में बैठ करके जो इस कमेटी में है वो छोटे मोटे व्यक्तित्व के धारी नहीं है। राम के लीला का मंचन करते हैं, राम के लीला का सहयोग करते हैं और आपस में मानव लीला कर रहे हैं। ये सही बात है। अच्छा संदेश शहर में नहीं जा रहा है। मानव लीला बंद करें, राम को
मानने वाले सीता जी को भी पूछते हैं और सीता एक नारी थी तो राम के लीला में रावण का रोल क्यों कर रहे हैं? हम इस कमेटी में अर्चना जी एक महिला है, लेकिन इनके द्वारा पिछले बरस इस तरह से बहुत ही संगठित रूप से, मर्यादित रूप से शहर में किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं हुआ। बड़ा अच्छा लगा जानकर कि एक महिला के कुशल नेतृत्व को इन्होंने दर्शाया है और हम सभी का मन आनंदित है कि जो बरसों बरस की जो कार्यक्रम चला है वो और दिन प्रतिदिन निखार आ रहा है। रामलीला आरा शहर की एक पहचान बन रही है। रामनवमी शोभा यात्रा आरा शहर का पहचान है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं। बीच में रामलीला की ये स्थिति हो गई थी कि लोग रामलीला के नाम पर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो स्थिति है, रात्रि में जो स्थिति है, सरकार का प्रशासन, जिला प्रशासन के तमाम लोग हर चौक चौराहे पर जिस तरह से मुस्तैदी से खड़े रहते हैं, हमारी माता बहनें भी आती हैं, तो जो अंदर का मामला है आपस में बैठ करके सॉर्ट आउट कर ले। हम लोग यही चाहेंगे। मेजर साहब ने जिस तरह से समाज के बीच एक मंच के माध्यम से माफी मांगने का जो काम किए हैं, काबिले तारीफ है। अगर किसी से गलती हो जाता है तो उसको माफ करना ही बड़प्पन है। मैं इस मंच के माध्यम से इस कमेटी के जो रुष्ट हुए जो साथी हैं उनसे कहना चाहूंगी कि बड़ा वही होता है जो माफ करता है। माफी मांगने वाला बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा हम माफी देने वाला होता है। तब तमाम लोग एकजुट होकर के और इस रामलीला का मर्यादा को बनाए रखें और रामलीला बढ़िया से हो। रामलीला आज भी बढ़िया से होगा, उनके बिना भी होगा, लेकिन शरीर का अंग एक टूट जाए तो अच्छी बात नहीं है। हम अनुरोध करेंगे इस मंच के माध्यम से कि आप तमाम लोग अपने गिले शिकवों को भुला करके आपस में भले बोलचाल मत रखिएगा, लेकिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग एकजुट होइए और इस कार्यक्रम को कीजिए। हम लोग भी इस कार्यक्रम में लगेंगे। मैडम के द्वारा बुलाया गया है, हम तमाम लोग इस कार्यक्रम में लगेंगे, क्योंकि भगवान राम किसी एक के नहीं थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे और मर्यादा पुरुषोत्तम जिसके भारत वर्ष की बहुत बड़ी महिमा मंडित उनके नाम पर है। जो विदेशों में भगवान राम को नाम लेते हैं लोग, हमारा देश भारत वर्ष है तो हम नाम लेते हैं। हमारा इतिहास रहा है, पूर्वज रामलीला को करते आए हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोग इससे जुड़े रहेंगे। तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित है सभी लोग से हम कहना चाहेंगे कि रामलीला को सफल बनाने में जितना सहयोग, जितना भी कर्तव्य और जितना काम करना पड़े, अगर मैडम के द्वारा जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी, सभी लोग आप लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। आरा नगर का इतिहास बरकरार रहे। जय हिंदू समाज, जय भगवान राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और हर बार मुझे इंतजार रहता है कि कब रामनवमी का वो होगा, जिला होगा, कब हम लोग मैना सुंदरी भवन में जाएंगे, वहाँ हम लोग को सम्मानित किया जाता है। रमना मैदान में हम लोग रात रात भर बैठ के वो करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अगर जो संगठित नहीं रहेंगे, छोटी मोटी बातें हर जगह होते रहती हैं। हम लोग संगठित नहीं होंगे तो आप देश की स्थिति आज देख रहे हैं, क्या स्थिति है। बांग्लादेश में देखिए, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, आसाम में देखिए, केरला में देखिए। तो अगर जो अभी भी हम लोग नहीं जाएंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ अगले 20 साल के बाद हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। आपको मैं आईना दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप इतिहास पढ़ लो। आज बांग्लादेश में कराची में 100 साल पहले हम लोग हिंदू बहुल इलाका था। श्रीनगर में 90 में क्या हुआ, हमारी बहू बच्चियाँ माताओं को स्तर तक काट दिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सब लोग एक हो सकता है, हिंदू एक नहीं हो सकता। और अगर जो आप अभी भी नहीं चाहते तो स्मरण रहे कि आपका बुढ़ापा होते होते आप देखेंगे कि हम लोग की क्या दुर्गति होगी। तो हम आप लोग से अनुरोध करेंगे कि छोटी मोटी चीज योगी साहब ने लिखा 2 दिन पर कि अगर जो लड़ेंगे तो कटेंगे, अगर जो बटेंगे तो कटेंगे, अदरवाइज आपको संगठित होना ही पड़ेगा। मजबूरी है हमारी समाज का, हमारी सभ्यता का। जिस देश का सभ्यता मर जाता है ना, अंग्रेज ने क्या किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय जो
इसीलिए उसने तोड़ा गया था ना कि हमारी संस्कृति का हनन हो। जिस देश की संस्कृति मार दी जाती है ना, उसका अपने आप कल्चर खत्म हो जाता है। तो हमारा रामलीला हमारी पहचान है, प्रभु श्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हम लोग छोटी मोटी बातों को भुला करके हम लोग संगठित हो और समाज का और हमारी जरूरत हो, हमारे समाज के सारे लोग इफेक्टिव है। हम लोग बैठ के तैयार, कोई एक दो आदमी का अधिकार नहीं कि हमारे रामलीला को बर्बाद कर दे। हम लोग सब एक हैं, वो हो जाएंगे। हमारे पास पूरा रिसोर्सेज है। एक दो लोगों के बेवकूफ की वजह से हमारा रामलीला और हमारा आरा और हमारे हिंदू का पहचान नहीं मिट सकता। हम लोग नगर रामलीला समिति की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और अर्चना मैडम जो मुझे बुलाने की कृपा की। और मैं नगर रामलीला समिति के जितने भी ये लोग पहले से लोग संगठन में काम कर चुके हैं, अगर ये लोग आपसी मतभेद के कारण अगर कहीं बिगड़ता है तो हम लोग आगे का काम करेंगे। इसलिए कि हम लोग आज तक नगर रामलीला समिति में नहीं सदस्य हैं, नहीं कुछ हैं, लेकिन वहाँ का जितना भी अगर लोकल सपोर्ट रहता है तो हम लोग रहते हैं। इसलिए कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग साथ में हैं। यहाँ पे देखिए, नगर रामलीला समिति है, सब लोगों का है, किसी एक जाति का नहीं है। ये नहीं कि जादव है, ये बनिया है, ये बाबू साहब है, ये पंडित जी है, तो उनके लिए रहेगा। ये समिति पूरे आरा शहर के लिए है और जितने भव्य तरीके से होते आ रही है आज तक, पिछले 10-15 साल पहले नगर रामलीला का अस्तित्व लगता था कि मिट जाएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको ऐसा लाया गया कि कम से कम आदमी रात भर 10 दिन देखने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम लोग पहले भी देख चुके हैं बचपन में कि 10 दिन का अगर प्रोग्राम होता था तो आदमी 7 दिन 10-20 आदमी आते थे, केवल लाइट जलता था और वक्ता वहां पे वक्ते थे, कोई सुनने वाला नहीं था। अष्टमी, नवमी, दसवीं वो भी देहात के लोग आते थे तो सुनते थे, बाकी शहर के लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लोगों को जागरूक हुए तो नगर रामलीला समिति का बहुत भव्य रूप से आज प्रोग्राम होता है और 18 दिन का प्रोग्राम करता है। नहीं तो 10 दिन प्रोग्राम होता था, 11वां दिन बोरिया बिस्तर बना के चल जाता था लोग। उसके बाद वहां पर कोई प्रोग्राम नहीं होता था, केवल राजगद्दी के दिन आता था, लोग झांकी आता था और फॉर्मेलिटी निभाया जाता था केवल। इसलिए आप सभी से और सभी आरा नगर वासियों से अनुरोध है कि आप सभी लोग मिलजुल कर सहयोग कर करके हम लोग आज अर्चना मैडम के साथ हैं और साथ रहेंगे। यहाँ पर आए हुए सभी राम भक्तों को हमारे तरफ से बड़े जो है उनको भाई सादर प्रणाम है, और जो हमारे साथी हैं उनका आभार व्यक्त है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। और सबसे आभार व्यक्त हम अर्चना मैडम का करते हैं कि रामलीला समिति का जो कार्यक्रम होता था, हम लोग से सहयोग तो लिया जाता था, लेकिन किसी बैठक में आज तक 10 वर्ष में हमको बुलाया नहीं गया है। तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आज आपने याद किया। रामना मैदान में आज से 5 वर्ष पहले हम एक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम करवाए थे। बड़े भव्य पैमाने पर कार्यक्रम हुआ था। उसमें हमको याद है, मेजर साहब यहाँ पर हैं। मेजर साहब जितने भी पुराने जो लोग खास करके सैनिक के जो माताएं बहनें जो शहीद हो गई हैं थे, उनके लोगों को शहीद को हम लोग सम्मान दिलवाया था। हमारे माध्यम से कार्यक्रम हुआ था, मेजर साहब का सहयोग रहा था। और साथ ही साथ आपको बड़ा मुझे गर्व हो रहा है कि इसी विद्यालय में हमारे आरएसएस के महामंत्री जो थे, आपको राष्ट्रीय महामंत्री क्रीड़ा भारती के, वो हमारे साथ आए थे और हमने इस विद्यालय से कहा था कि आप मैडम हमें सहयोग कीजिए, क्योंकि उसमें बच्चों को हम लोग को सम्मानित करना था। वैसे बच्चे जो खेल कूद में इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम था, उसमें मैडम का सहयोग रहा था। उस समय मैडम इस रामलीला समिति से नहीं जुड़ी हुई थी, तो उसके लिए भी मैडम को धन्यवाद है। बाद हमको याद आया कि कम से कम हमको भाई जब मैडम ने सहयोग उस समय किया था, आज याद किया है, तो हमारा सौभाग्य है कि हम इनके साथ खड़े रहें। तो ये बात है, समय बहुत कम है, बहुत बातें नहीं बोल रहे। अध्यक्ष जी को सुनने के लिए सब लोग उतारू है, जितने भी आप लोग आए हैं। तो हमारा पूरा समय हमारे जो आने वाले मैडम हैं उनके लिए है, हमारा सहयोग पूरा रहेगा और जिस तरीका से खोजेंगे उस तरीका से रहेगा, तन मन धन तीनों तरीका से रहेगा। सर्वप्रथम यहाँ पे आए हुए सभी सम्मानित राम भक्त गण का मेरा नमस्कार और प्रणाम। आज जिस प्रकार हमें सूचना प्राप्त हुई चाचा जी के
तरफ से कि आप लोग को रामलीला समिति के बैठक में आना है। हम लोगों ने तुरंत हम लोग तैयार हो गए। भैया भी आते लेकिन उनको टाइफाइड होने की वजह से बेड रेस्ट में नहीं आए, तो हमको बतौर प्रतिनिधि उन्होंने भेजा है। और मैं मैडम को यह आश्वस्त करता हूं कि हम लोग आपके साथ हैं, हर तरह से जहां खोलेंगे हम लोग साथ रहेंगे। क्यों मंथन कर रहे, क्यों चिंतन कर रहे हैं, हमको तो सही नहीं लग रहा। एक शंभू प्रसाद जी किसी हमारे समाज, हिंदू समाज को नेतृत्व करें, उनकी ऐसी तो कैपेसिटी नहीं है मेरे ख्याल से। जब कमेटी के सभी लोग मेंबर आपके साथ मैडम हैं, तो आप आश्वस्त रहिए, कोई आपको एक व्यक्ति हटा नहीं सकता है, बदल नहीं सकता है। आप आश्वस्त रहिए, हम सभी आपके साथ हैं। और एक बात और बोलेंगे, ये हवाबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू समाज जग चुका है और देख लिया है कि हिंदुत्व के ढंग पर आप क्या कर रहे हैं और क्या आप चाहते हैं। इसलिए बहुत कुछ नहीं कहेंगे। जय भवानी, जय श्री राम। परम हमारे गुरु जी वीर स्वामी जी के हम लोग शिष्य हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग कार्य करते हैं। अभी 22 जनवरी के भगवान राम का भी जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैडम ने बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग देने का काम किया। तो हम लोग इनके साथ तन मन धन से इनके साथ हैं। एक कदम से कदम हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे और इनके जो रामलीला समिति का जो पिछले वर्ष कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैडम ने हमको बुलाया भी था और हमको सम्मानित करने के काम की थी और बहुत बढ़िया आयोजन हुआ था। तो हम लोग भरपूर इनके सहयोग में हैं और हम लोग तमाम भोजपुर जिला वासियों से आग्रह करेंगे, खास करके हिंदू वर्ग से, कि कोई जाति मजहब का भेदभाव सब मिटा कर ये राजपूत है, ये राजपूत ये है, ये यादव है, ये बनिया है, इस तरह का मन में भावना मत समझे। और एक कैकता से समाज में तो बहुत सा लोग लगा हुआ है कि हिंदू समाज को तोड़ दे और उसका हम राजनीतिक फायदा ले। इस पर नहीं दिमाग लगाना है। हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम लोग यहाँ भगवान राम के रामलीला करने आए हैं। उस पर हम लोग का ध्यान होना चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत सा जगह खाली है, राजनीति हो रहा है, राजनीति चुनाव में हो रहा है, उसमें लड़िए चुनाव, उसमें राजनीति कीजिए। इसमें राजनीति करने की क्या आवश्यकता है भाई, उसके लिए अलग मैदान है। तो इसमें जो है कि महिला इतना बड़ा कार्य अपने कंधे पर उठाई हुई है, उसको सहयोग करना चाहिए। तो आप लोग चाहे कि नहीं बैठ से राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति करने की क्या तरीका है। राजनीति करना है तो इस रामलीला मैदान के बाद आइए, राजनीति कीजिए। भोजपुर जिला में बहुत राजनीति करने को मिलेगा, बहुत तरह के विधायक और एमपी का इलेक्शन आना है ना। तो इस पर जो है कि जात का मोहर मत लगाएं। हम यही कहेंगे, जातीयता का मोहर मत लगाएं। ये विद्यालय चलाती है, इसमें सारे समाज के बच्चा पढ़ता है। ये तो कभी जात पात नहीं की, छोटे से लेकर हर एक वर्ग का बच्चा पढ़ता है। तो ऐसे व्यक्ति पर इस तरह का जो भावना है, ये बहुत प्रेरित है। हम लोग इसका निंदा करते हैं और मैदान को भरपूर हम पूरे भोजपुर जिला के वासी से आग्रह करेंगे कि रामलीला मैदान में आवे और धन्यवाद। समिति के अध्यक्षा बहन डॉक्टर रचना सिंह जी, सम्मानित मंच, उपस्थित तमाम आरा शहर के बुद्धिजीवी, नौजवान भाई बंधु, हमारे छोट भाई भी, सबके प्रणाम। यात्रा बहुत सारा बात आ गई बा, हम दो तीन गो बात कह। पहला ही कि हर स्थिति परिस्थिति में, क्योंकि काम ही राम जी के बाद, राम जी के शक्ति निश्चित तौर से गूंगा के बोले सिखा देला, आधा के आँख दे देला, लंगड़ा के पर्वत को पहुँचा देला। गोस्वामी तुलसीदास एकरे से रामदेव मानस की शुरुआत भी की वाली। तो निश्चित तौर से राम जी के काम बा वो हर हाल में बहुत भव्यता से पूरा होइए कर
निश्चित तौर से अपना आशा बा हमारा तन मन धन जितना हमारा औकात बा हर स्थिति परिस्थिति में हम अर्चना जी के हिसाब से बानी आगे भी रह हम लंबा समय से आरा शहर में बानी पहिल का हाल अगला बेर जब रामलीला होत रहे तो हम वो मंच पे सम्मानित होके के या वो मंच के हिस्सा बने के हमरो गौरव प्रदान हुए। निश्चित तौर से ओकरा खातिर भी हम अभी अगर पहले कभी धन्यवाद दे दें कि राणा प्रताप जी के अध्यक्ष के तो रुआ सबके धन्यवाद। एक बात और याद रखे के चाहिए कि राम जी के भी राजगद्दी होत वनवास हो गए तो जब राम जी के कोनो काम हुई तो बाधा हुई ओकरा में मारिए सुबाहू नाना प्रकार के विघ्न बाधा आई। बाकी जैसे राम जी सारा बाधा विघ्न से अपना के लड़ के अपन शक्ति के स्थापित कैले रहे। निश्चित तौर से हमनी के सब आदमी अगर राम जी के काम में जब बानी जाए सब बुद्धिजीवी समाज जब नौजवान पीढ़ी लगा था कि एक एक आदमी के लगे क्षमता बा कि पूरा रामलीला करा दे तमाम हमारे छोट भाई या विराजमान बड़ सब लोग क्योंकि नाम लेला बहुत लंबा बा सारा लोग से हमार यह आग्रह बा कि अपन उसे ही अपन सकारात्मक ऊर्जा के साथ से हमने के सबद में लागी जाए जहाँ जैसे जरूरत हुई हम रह हर स्थिति परिस्थिति में साथे वाले ऐसे जी काम डॉक्टर रत्ना सिंह के नहीं हमनी के सब मिल के अभी अभिनंदन करके आप जो अगला साल जो यहाँ के जौन सकारात्मक रूप से या भव्य तरीका से आयोजन भई रहे हमनी के तो कर्तव्य है कि नगर में नगरवासी के रूप में जब हमनी के लंबा समय से रह बनिया जो अद्भुत एक साल पहले जो आयोजन भई रहे ओकरा खातिर सामूहिक रूप से हमनी का अभिनंदन करिया। बाकी दुर्भाग्य बा कि हमनी के समर्थन देवे खातिर जा बानी जा अपना जी अच्छा काम कैला अभी भी दुविधा की स्थिति बनावल जाता दूगो चार गो लोग बा जो रिमोट से चलावल जाता है पीछे से निश्चित तौर से चेहरा भी सबके सामने बा नाम लेला के कोनो कर आवश्यकता भी नहीं है। बाकी वो तमाम चेहरा जे आज के माहौल के खराब करे में पीठ पीछे लागल बा निश्चित तौर से ओकरा मुक्ति खाए के पड़ी आए वाला समय में ओकर जवाब ये आरस के जनता देबो करी। ठीक है हमनी के राजनीति करे देखी जाए फैक्ट बा राम जी सबके हवे बाकी जे राम जी के पुनित काम में भी राजनीति देखत होगी निश्चित तौर से ओकरा से बड़ा भागा भी केहू नहीं है। पुनः एक बार अर्चना जी के अध्यक्षता में एक के कतना बड़ बृहत्तर तरीका से हमने के सब मिल के इस रामलीला के आयोजन के पूरा कर सके जाए हमने की जिम्मेवारी भी बा। अध्यक्ष निश्चित तौर से बहुत ऊपर के चीज होला हमने के सब जे कर्ता अपना के मान के आज से निश्चित लागे के चाहिए। हम खुद एगो वही तरीका से जब यहाँ के जहाँ आवश्यकता पड़ी हम सदैव उपस्थित रह हर एक तरीका से जो भी हमारे लगे सामर्थ्य बा वो तरीका से जो भी बुद्धि विवेक बताने के तरीका से बस जय श्री राम सबके प्रणाम। के हर गतिविधि पे चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो नेता हो या जो भी हो तो सही गलत हम लोग को भी समझ में आता है लेकिन कुछ लोग जो है ना चुप हो जाते हैं बोलते नहीं हैं और गलत चीज जो है ना अप्रिशिएट करते हैं कि कहीं आप अच्छा कर रहे हैं तो गलत का हम लोग विरोध करते हैं। और आज हम भी आए हैं यहाँ जुड़ने के लिए और इसलिए आए हैं कि ताकि लोग इस चीज़ को जात पात से ना जोड़े और जहाँ तक हम समझ पाए हैं इस समिति को कमेटी को तो हमको लगता है कि पहले चोरी बहुत ज़्यादा होत रहे ठीक बा अब चोरी होत नहीं थे चोरी करे के मिलत नहीं थे तो लोग के आँख में खटके लागत ला ये थे कि तरह तरह के लोग कभी आप बन जाइए अध्यक्ष कभी उनको बना देंगे कभी गुड्डा गुड़िया का खेल थोड़ी है भाई कि किसी और को अध्यक्ष बना देंगे। और इस कैमरे के माध्यम से शहर के वैसे लोग को भी हम बोलना चाहेंगे जो अध्यक्ष बन रहे हैं लोग बनवा रहे हैं आप लोग सामाजिक लोग हैं शहर में अच्छा बिजनेसमैन है नाम कमाइए ऐसे टुटपुंजिया लोग के चक्कर में खुद की बेइज्जती अपना खुद का इज्जत का हनन ना करना। और जहाँ तक रामलीला की बात है तो पत्रकार भी शहर के हर चीज में इन्वॉल्व रहेगा 4-5 पत्रकार हम लोग हैं हर गलत चीज को देखते हैं। अमरिंदर भैया पहले पत्रकार थे और अब राजनीतिक इनको लगा कि अब पत्रकारिता के बाद से हम लगता है कि नहीं समाज को सुधार पाएंगे तो राजनीति में आ गए तो उन्होंने भी राजनीति में अच्छा काम किया है कोई भैया को धन्यवाद देते हैं। और सारे लोग को हम यही कहेंगे ईमानदारी से काम कीजिए जातिवाद करना है तो बेटी बहन के ब्याह में कीजिए हर जगह जातिवाद अच्छा नहीं लगता बढ़ती है। हम लोग कभी कभी पीस कमेटी के बैठक में मेंबर हैं जाते हैं तो राजन जी भी हैं सब लोग हैं राजन जी
तो वहां शासन प्रशासन में चर्चा होती है कि भाई ये लोग तो इतना बड़ा आयोजन करते हैं रामनवमी और रामलीला, कहीं कुछ स्ट्रेस तक भी नहीं लगता है। तो ये कारण सब आप लोग हैं, हमारे मीडिया के भी बंधु हैं, और इसको चाहेंगे हम। मेरा व्यक्तिगत विचार है, इस धर्म के कार्यों में, प्रभु श्री राम जी के कार्यों में मेरा थोड़ा सा बहुत ये रहता है, जितना समर्थ है उतना हम करते हैं। तो मेरा आप लोगों से भी आग्रह है, मीडिया बंधुओं से भी मेरा आग्रह है कि इस तरह की बातों को, जैसे मानस मंदिर में जिस तरह का हुआ, पूरे समाज को उछाल दिया गया। कौन है आप जी? समाज को आप उछालने वाले कौन है? हिंदू समाज के। जब लड़ाई नहीं होती है तो कोई आगे नहीं आता है, सब पीछे रहता है, आप सभी जानते हैं। और बैठक बुला दिए, हाय तोबा मचा दिए, समाज को कटघरे में खड़ा कर दिए, पूरा समाज एकदम, हम लोग तो बस इतना खून आने लगा कि क्या हो रहा है शहर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको जरूरत थी, अगर आपको किसी तरह काम था, तो जो अध्यक्ष थे उनके पास, सचिव थे उनके पास संपर्क था, नंबर था, आप बैठ कर के बाद विचार कर लेते। एक साथ जब बैठ नहीं सकते हैं, जब उठ नहीं सकते हैं, तो क्या संगठन आप चलाएंगे? इसलिए हम लोग प्रबुद्ध लोग, आज बड़ी खुशी हुई हमको, ऐसे ऐसे प्रबुद्ध मानव, सभी लोग शहर के प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। आज जो भी है ये रामलीला तो होगी ही, और इससे भी समाज को गर्व होना चाहिए। अपने समाज में, खास करके अपने सनातन में, हिंदू धर्म में कोई महिला आगे नहीं आती। आज दीदी आगे आई हैं, महिला है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टरेट है। अरे भाई, तो गर्व करना चाहिए समाज को, अपने सनातनियों को, सारे धर्मावलंबियों को, कि इतनी अच्छी हमारी अध्यक्षा है। कोई खड़ा होने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला नहीं है। और आप और हम सहयोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अच्छे लोगों को सहयोग करना भी हमारी जिम्मेवारी है। अच्छे, अगर हम नागरिक हैं, अच्छे हम सोच विचार रखने वाले आदमी हैं, तो इस चीज को रखना होगा, तभी आपका आरा बचेगा और नगर रामलीला बचेगा, रामनवमी बचेगा। क्योंकि हमको तो बहुत वेदना है इस चीज के लेकर के। बहुत से हमारे वक्ता हैं, हम एक ही बात कहेंगे। और एक चीज अध्यक्षा जी से, अपने समिति के पदाधिकारियों से मेरा आग्रह होगा, विनती होगा कि अगला बैठक वगैरह करेंगे तो यहाँ नहीं, कहीं शहर में करेंगे। नहीं, मैदान में नहीं, कहीं हट करके हम करेंगे। बहुत सारे रिसोर्ट है, भैया का, हमारे मनोज भैया का रिसोर्ट है, कम से कम भगवान के नाम पर वहाँ भी हो जाए। और मनोज भैया हमारे भागेंगे नहीं। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः हम जयकारा लगाएंगे। सभी लोग जयकारा। इस एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी और जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको, और जो यहाँ संचालक हैं उनको, और तमाम आस्था के प्रति निष्ठा और ईमानदारी रखते हुए सभी जो चिंतन करते हैं और अपने आस्था के साथ साथ अपने भोजपुर के माटी को भी चिंतन करने के लिए आप तमाम लोग जो कृत संकल्पित रहते हैं, आप सभी जो उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम है, आभार है। आज किन्हीं के द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि आरा के रामलीला समिति को लेकर आज एक बैठक होना है 4 बजे, तो उसमें मुझे आमंत्रण किया गया है। वैसे हम लोग बराबर आरा में अंबेडकर शोभा यात्रा निकालने का काम करते हैं, और चूंकि अभी हम अज्ञाव विधानसभा से एमएलए के प्रत्याशी थे, तो मेरे व्यस्तता और आचार संहिता में इस बार को हम नहीं निकाल पाए हैं।
लेकिन अंबेडकर जी के विचारों पे चलने वाले हम, एक उनके सिपाही हैं, उनके विचारधारा को फॉलो करते हैं। और जब मुझे रामलीला समिति को लेकर आमंत्रण किया गया है तो फोन पर ही सबसे पहले मैं धन्यवाद प्रकट किया हूं और मैं बोला हूं कि मैं अवश्य आऊंगा। तो आज का जो मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं जहां तक मुझे समझ में आया है कि रामलीला समिति के जो कार्य है उस कार्य को नेतृत्व करने का जो अधिकार आप तमाम लोगों के द्वारा चुनना है। तो पूरा फिगर मैं आज से और आज के पहले तक मैं समझने का कोशिश किया हूं। तो हम देखे हैं कि हमारी पूर्व में डॉक्टर अर्चना जी सेवा दे चुकी हैं अध्यक्ष के रूप में। वहां इस समिति को पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ इन्होंने पूर्व में भी सेवा देने का काम किया है और विभिन्न तमाम हमारे आस्था से जुड़े तमाम हमारे बड़े भाई और सभी आदरणीय जितने भी लोग हैं, पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, उसके पहले भी और भी लोग रह चुके हैं, तमाम लोगों के बारे में मैं समझने का कोशिश किया। पूरा फिगर निकल के जो आगे आया है तो मैं देखा कि जो पहले अर्चना जी को काम मिला था आप तमाम लोगों के द्वारा जो इनको सेवा करने का मौका मिला था, तो चलते चलते में बात ये हुआ कि इनके द्वारा जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो इन्होंने अपना कर्तव्य का निर्वहन करने का काम किया है, उससे कहीं ना कहीं सभी लोगों का एक संतोषजनक जो टीम तो होता ही है, समावेशी व्यवस्था इन्होंने स्थापित करते हुए जो एक निवेश जो चंदा के माध्यम से या कोई भी खर्चा के माध्यम से जो एक्सपेंडिचर जो 10,000 में होना चाहिए, इन्होंने 4 से 6,000 में उसको काम करने का, ये मैनेजमेंट करने का, माने प्रबंध करने का इन्होंने काम किया है। तो आर्थिक से लेकर सामाजिक तक इन्होंने जो कुशलता के साथ, सहजता के साथ जो अपना सेवा निर्वहन करने का काम किया है, तो ये काफी सराहनीय है। दूसरी बात कि ये कोई पद को चयनित करने और किसी पद के लिए चुनने के लिए ये जगह नहीं, ना कोई ये पद का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। ये सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जब या फिर हम अगर कहीं जाते हैं, जैसे कि मान के चला जाए बॉम्बे, एक दो बार हम मुंबई गए हैं, साधारण ट्रेन में जब हम गए थे तो बैठ के अनुभव किए, जाके अनुभव किए घूम के कि क्या पुरुष क्या महिला, वहां तो ऐसे मतलब माने ठेला ठेली के साथ क्या पुरुष चढ़ रही है महिला, कोई वहां कोई सेंस नहीं है या कोई आचरण है कि नहीं है, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा। और हम माने प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि 2-3 ट्रेन मेरा छूट गया, लोकल 10-10 मिनट में जाती थी ट्रेन, 2-3 ट्रेन छूट गया था सिर्फ औरत को, लेडीज को बैक माने स्पेस देने के चलते। हम देखें कि यहाँ कोई लेडी रुकने वाली नहीं है या कोई जेंट्स रुकने वाले नहीं है, तब हम भी वैसे ही जबरदस्ती चढ़े। तो हम ये महसूस किए, पहले समझना चाहिए कि ये बिहार है, बिहार में ऐसे ही हम लोग हमेशा बोलते हैं, नारी शक्ति का नाम देते हैं, लेडी फर्स्ट का नाम देते हैं, लेडी को सम्मान की बात करते हैं हम। तो ये चयन की बात ही नहीं है इसमें। अगर हम लोग कोई कार्यक्रम होता है, हम तो राजनीतिक फील्ड से हैं, जन सेवा से हैं, हम देखते हैं कि कोई ऑर्गेनाइज होता है, कोई सभा होता है, तो हम लोग महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि आगे महिला रहेंगी, महिला का भी संख्या यहाँ पे सुनिश्चित करने का काम हो। तो अगर 100 का टारगेट होता है तो महिला पहुंचती है 20, 10। ये तो सौभाग्य की बात है कि कोई एक महिला आस्था के प्रति इतना जागरूक, इतना ईमानदार और निष्ठा और
माने अपने कर्तव्य को कर्मठता के साथ आपके सामने आपके नेतृत्व करने के लिए अगर रेडी है, तो मैं नहीं मानता हूं कि सिलेक्शन का ये चीज है। सबसे पहले एक महिला को आगे आना चाहिए। अगर हमारा मान लीजिए कि एक सोच है, एक मेरा विचार ही है कि हाँ हमें भी नेतृत्व करने का मौका मिले और एक महिला खड़ी है, तो मैं सबसे पहले एक महिला भी चुनूंगा। यही बात करके अपनी बात को